हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसके अंदर आ जाता है हमारा पेल्विस ग्रिडल्स यानी कि लोअर लिम्स। तो इससे पहले हमने शोल्डर ग्रिडल्स के बारे में बात करी थी। तो अब हमारा इसमें पेल्विस के बारे में हम बात करेंगे कि पेल्विस एरिया हमारा जो ग्रिडल्स होता है वो किन किन बोन के जॉइंट होने से बनता है। तो पेल्विस ग्रिडल्स के अंदर जो है हमारा आ जाती है दो बोन। ठीक है, तो इनोमिनेट बोन इनको बोलते हैं, जो कि हमारी हिप की बोन भी बोली जाती है, जिसमें टू इनोमिनेट बोन होती है और एक होती है हमारी सैक्रम। ठीक है, तो इनोमिनेट्स बोन जो होती है उनको हिप बोन भी बोला जाता है, और ये हमारी 2 नंबर की जो बोन 2 नंबर की बोन होती है, और ये फ्यूज होती है हमारी। तो फ्यूज होती है हमारी 3 बोन इनके अंदर। जो इनोमिनेट बोन है उसके अंदर 3 बोन जो होती है वो हमारी फ्यूज होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है। तो इसमें एक आ जाती है इलियम, स्टियम और हमारे प्यूबिस। तो 3 बोन हमारी होती है। तो भैया हमारी आ जाती है लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स के अंदर देखेंगे हमारी कौन कौन सी बोन होती है। तो लोअर लिम्स में सबसे पहले हमारी हिप बोन होती है, जो भी अभी हमने देखी है। जब हम पेल्विस का पूरा पार्ट देखेंगे तो तीनों बोन को भी देखेंगे, कौन कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारी हिप बोन होती है, यहाँ पर 3 बोन होती है, और ये हमारी यहाँ पर होती है सैक्रम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारी फीमर बोन है, और ये किस तरीके से यहाँ पर अटैच है हमारी। ठीक है, फीमर बोन से हम नीचे आते हैं, ये हमारी पटेला बोन होती है यहाँ पे नीचे, और ये हमारी टीबिया है, और ये हमारी फबुला बोन है। ठीक है, तो नीचे हमारी आगे हम सारी की सारी बोन के बारे में आगे जानेंगे। थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि लोअर लिम्स में ये हमारी बोन होती है, और ये लॉन्ग बोन के अंदर आती है हमारी फीमर बोन, जिसके अंदर बनता है ब्लड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम जो इलियम बोन होती है हमारी, वो हमारी लार्जेस्ट बोन होती है। और जो हमारे 3 जो इसमें सब डिवीजन पाए जाते हैं, बड़ी बोन में हमारी पाई जाती है। सुपीरियर बॉर्डर होता है इसमें जो इलियक क्रिस्ट जो हमारा होता है, तो ये हमारी आगे वाला जो हमारा इंटीरियर वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला, और जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के तक पाया जाता है। मतलब ये यानी कि आगे वाले और ऊपर वाला जो इलियक स्पाइन होता है वहां तक पाया जाता है, और जो हमारा नीचे वाला इंफीरियर वाला जो होता है वो हमारा जो आगे का जो नीचे वाला जो इलियक स्पाइन है वहां तक पाया जाता है। ब्रेटन स्टेटिक नोच जो होती है वो हमारी पाई जाती है इंफीरियर, जो कि हमारे पोस्टीरियर यानी कि इंफीरियर यानी कि पिछले और नीचे वाला जो इलियक स्पाइन होता है वहां पर। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन बताई गई है इनकी। स्टेम जो होती है ये हमारी नीचे वाली और पीछे वाला पार्ट में पाई जाती है, नीचे वाला और पीछे वाला। ठीक है, तो ये कंसिस्ट करती है हमारी प्रोमिनेंट इलियक स्पाइन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो अभी हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसमें हमारी इनोमिनेट बोन ली हुई है, जो लेफ्ट एरिया है, लेफ्ट इंटरनल सरफेस था। तो इसमें हम अपनी बोन को देखेंगे सारी की सारी। ये हमारी इलियम बोन होती है, देख सकते हैं कितना पार्ट है इसमें। इलियक क्रिस्ट जो हमने बोला है ये यहाँ पर होता है, और ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होती है ये हमारी यहाँ पर होती है। इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, क्योंकि ये है सुपीरियर, ये है इंफीरियर, है दोनों इलियक स्पाइन है। जो हमारा ये का भाग ये हमारा होता है, ये हमारा नीचे का भाग होता है, ये हमारा ऊपर का भाग होता है। इतना ही बताया इन्होंने, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा एक्टाबुलम, हम इसको बोलते हैं। ये बॉडी है, ये सुपीरियम है, ये हमारा रेमस है, ये हमारा प्यूबिस ट्यूबरकुलर है, और ये हमारा फोरामेंस है जो प्यूबिस का होता है। ये हमारा रेनम्स जो हमारा होता है एलिम्स का हिस्सा, यानी कि स्टीम हमारे नीचे वाली बोन होती है। ये हमारी ट्यूबोसिटी होती है स्टीम की। ये हमारी लेजर जो हमारी सिस्टिक जो नोच होती है वो हमारी पाई जाती है। ये हमारी स्पाइन है, सिस्टिक नोच है। ये हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन है, और ये हमारी सुपीरियर है, और ये हमारी इंफीरियर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होता है इलियम जो बोन होती है, ये हमारी ऊपर वाली होती है, और ये हमारा एक्टाबुलम होता है। एक्टाबुलम में जहाँ पर हमारी जो फिबुला बोन होती है वो वहां पर डल करके मूवमेंट्स करने का काम करती है, यानी कि वो वहां पर जा करके हमारी जॉइंट होती है। तो ये हमारी प्यूबिस बोन होती है, स्टेम बोन होती है, और ये हमारी इलियम बोन होती है जो बड़ा पार्ट होता है जिसका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी हमने देखा है हमने कि भाई जो प्यूबिस बोन जो हमारी होती है वो हमारा आगे वाला और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो इंटीरियर और इंफीरियर पार्ट होता है वो हमारा हिप बोन का होता है। ये बनाने का काम करता है सुपीरियर और इंफीरियर, यानी कि ऊपर और नीचे वाले का जो रेमी पार्ट होता है हमारी बॉडी का, बिटवीन रेमी फॉर्म ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस वाला पार्ट। ठीक है, और जो हमारा इंटीरियर होता है यानी कि आगे वाला जो बॉर्डर होता है हमारी बॉडी का, वो हमारा प्यूबिक क्रेस्ट बनाता है। और ये लेटरल्स एंड और प्रोजेक्शंस जो हमारी पीछे वाली जो होती है वो प्रोजेक्शंस करने का काम करती है। और ये हमारी जो है प्यूबिक जो हमारी ट्यूबरकुल होती है। ठीक है, पेल्विस में क्या होता है, ये सैक्रम कॉर्विगस जो है हमारी फॉर्मस द बेसिन से लाइक स्ट्रक्चर्स कार्ड ऑफ द पेल्विस। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा सैक्रम कॉर्विगस जो है वो इसमें का जो बेसिन पार्ट होता है वो हमारा पेल्विस बनाने का काम करता है, इसको पेल्विस बोला जाता है, ट्रू पेल्विस बनाने का काम करता है। इनोमिनेट जो हमारी बोन होती है वो हमारी जुड़ी हुई होती है आगे वाले पार्ट से, जो कि सिंथेसिस प्यूबिस से बनाने का काम करती है, और पीछे वाली जो हमारी सैक्रम से जुड़ी होती है जो कि हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट बनाने का काम करती है। तो जो हमारी जिससे जुड़ी हुई होती है वही वहां पर अपना फंक्शन भी करती है। तो ये हमारा पेल्विस और पेल्विस वर्क हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ये जो हमारे पेल्विस है ये फीमेल पेल्विस और मेल पेल्विस दे रखा है, यानी कि औरत के अंदर जो पेल्विस का पार्ट जो होता है वो कितना होता है, और एक मैन के अंदर जो होता है वो कितना होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वैसे तो सारे के सारे जो हमारे साइड जैसे ऑर्गन लिखे हुए वो बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें इसमें कोई अलग से बात नहीं होती है। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि प्यूबिस जो आर्ट होती है वो ग्रेटर होती है हमारी 90 डिग्री से ज्यादा, फीमेल्स की जो होती है
वो 90 डिग्री से ज़्यादा आर्च हमारी इसकी पाई जाती है। जबकि किसी भी आदमी के अंदर जो प्यूबिस एरिया होता है, जो आर्च होती है, वो 90 डिग्री तक पाया जाता है, 90 डिग्री से नीचे तक पाया जाता है। तो ये हमारा जो पेल्विस जो होता है वो एक तभी मूवमेंट करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर जब डिलीवरी टाइम होता है, वरना हमारा पेल्विस एरिया कभी भी मूवमेंट्स नहीं करता और मैन के अंदर तो कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही ये मूवमेंट्स करता है और ये 90 डिग्री से लेकर के 120 तक ये हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि मेल और फीमेल्स के पेल्विस में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, और ये जो सर्कमफ्रांसिस होता है ये ऑब्लिक्यू प्लान कार्ड ऑफ द पेल्विस ब्रेन बोला जाता है हमारा ये। तो जो इसकी टाइप होती है ग्रेटर फॉल्स जो पेल्विस हम जिसको बोलते हैं प्रेजेंट अबो द पेल्विस ब्रिम एंड द लेजर ऑफ द पेल्विस लाइन बाय इंफीरियर टू द पेल्विस ब्रिम। तो जो मैंने बताया है यही इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो इसमें फीमेल्स में और मेल्स के जो शेप होती है हमारे पेल्विस की वो अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारा होता है लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटी जो हमारा होता है इसके अंदर, यानी कि जो हमारी बोन पाई जाती है वो हमारी कौन कौन सी होती है। लोअर लिम्स के अंदर जो है वो हमारी कंपोज की गई है 60 बोन, और 60 बोन के नेम इस तरीके से हमारे इसमें एक फीमर होती है, एक टिबिया होती है, एक फेबुला होती है, एक पटेला होती है। ठीक है, एक टार्सल्स बोन होती, 7 जो होती है टार्सल बोन होती है, 5 जो होती हैं वो मेटाटार्सल्स बोन होती हैं, और 14 जो होती है पैरेलल होती है। तो 60 को भी डबल कर दिया जाता है क्योंकि एक लेग की हमारी ये बोन है, तो इतनी ही बोन हमारी दूसरी लेग में भी पाई जाती है। तो ये हमारे लोअर लिम्स की बोन पाई जाती है इस तरीके से। तो पार्ट तो आपको पता ही है, आगे भी देखेंगे हम इसके बारे में कि कौन सी बोन कहाँ पर होती है, और ये पार्ट जो होते हैं जैसे कि टार्सल है, पेटिला है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो फीमर जो होती है वो हमारी थाई की बोन होती है, और ये बहुत ही लंबी बोन होती है, हैवी स्ट्रॉन्ग बोन हमारी पाई जाती है। और प्रोक्सिमल जो एरिया होता है वो हमारा जुड़ा हुआ होता है हिप बोन से, जो कि हमारी एक्टाबुलम्स होता है, और डिजिटल जो होता है वो हमारा जुड़ा हुआ होता है टिबिया और कबुला से। ठीक है, तो प्रोक्सिमल और डिजिटल का तो पता ही है, अगला भाग है पिछला भाग जो हमारा जुड़ा हुआ होता है। और जो सेंटर में जो हमारी होती है वो स्मॉलेस्ट डिप्रेशन आता है, हमारा जो अटैचमेंट होता है जो कि लिगामेंट से, और जो हमारी फीमर होती है उसका हेड जो होता है वो वहां पर जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ये हमारी फीमर बोन के साथ बताया गया, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि जो थाई की जो बोन होती है हमारी फीमर बोन, वो ऊपर से किस तरीके से पेल्विस से और नीचे से टिबिया और फिबुला से किस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो ये है हमारी फीमर बोन। तो फीमर बोन का जो व्यू लिया गया है लेफ्ट साइड का लिया गया, तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे जो ग्रेटर जो हमारा ट्रूकुलेटर बोले जाते हैं वो है, ये हेड है हमारी फीमर बोन का, ये नेक हमारी दी गई है नीचे, और ये हमारी इंट्राट्यूबिकुलर लाइनिंग दी गई है ये यहाँ पर, और ये हमारी शाफ्ट है, और ये हमारे ट्यूबिकुलर हैं, और ये हमारे पैटलर जो सरफेस है वो दिया गया है। तो ये जो बोन होती है, ये जो एरिया होता है, ये हमारे जो हिप का जो पेल्विस का जो एरिया होता है वहां पर ये डला हुआ होता है एक्टाबुलम के अंदर, जो कि इसके अंदर डलने के बाद जो हमारी लेग होती है उसमें मूवमेंट्स कराने का काम करता है। और ये जो पार्ट होता है यहाँ पर हमारी जुड़ी हुई है पैटर्ला, और नीचे हमारी दोनों तरफ जुड़ी हुई होती है हमारी टिबिया और फबुला। ठीक है, तो ये हमारी फीमर बोन है, और इसी के अंदर बनता है हमारा ब्लड, और नीचे हमारी जुड़ी हुई होती है 2 बोन, और यहाँ पर पटेला जो कि हमारा घुटना बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो भाई इसमें जो भी हमारे ये बोन होती है इसमें ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकुलेटर जो होते हैं उनकी प्रोजेक्शन पाई जाती है, और ये जो पॉइंट होते हैं हमारा जो अटैचमेंट होता है सम थाई एंड द बुटक मसल्स। तो यहाँ जो अटैचमेंट होता है तो इसमें कुछ थाई की मसल्स, कुछ बटक की मसल्स पाई जाती हैं थाई के अंदर, जो कि इसको जोड़ने का काम करती है। और जो पोस्टीरियर फेस होता है हमारा, पोस्टीरियर सरफेस यानी कि पीछे वाला जो सरफेस होता है वो हमारे नीचे वाली जो थर्ड फॉर्म्स होती है, इनके ट्रेंकुलर जो एरिया होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमारा पॉपिटल सरफेस बोला जाता है। और ये डिजिटल का जो यानी कि जो पिछले वाला भाग होता है हमारा फीमर का, ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, यानी कि 2 आर्टिकुलेटरीज में 2 चीजों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मिडल और लेटरल कंडोलाइट्स जो है वो यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं, इसलिए भाग थोड़ा सा एक्सटेंड बोला जाता है। और पटीला और नी कैप हम जिसको बोलते हैं पटेला बोन, जो कि ढकनी हम बोल देते हैं हमारे घुटने की, तो ये छोटी और ट्रायंगुलर हमारी बोन होती है, और ये हमारे इंटीरियर नी जॉइंट के ऊपर ये पाई जाती है, और इसका पीछे के सरफेस में आर्टिकुलेट होती है हमारी पैटलर सरफेस पाया जाता है। ये हमारा इंटीरियर सरफेस जो होता है पैटलर टेंडन्स के साथ हमारा ये होता है, और जो फंक्शन होता है हमारे पैटलर का वो क्या क्या होता है वो नीचे दिए गए हैं। तो ये हमारा भाई लेवरेज जो टेंडेंस से होता है, क्वाड्रेंट्स जो फिंगर्स जो हमारी मसल्स होती है ना उनको टेंडेंस करने का काम ये करता है, और ये मेंटेन करती है हमारी पोजीशन को, टेंडेंसी की पोजीशन को भी करती है। और जो हमारी नी बैंड होती है, नी मुड़ती है, फ्लेक्शन फ्लेक्सिबल जो होती है, फ्लेक्शन करने का काम करती है, तो उसमें भी हेल्प करती है, और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे नी के जॉइंट को। ठीक है, तो ये हमारे पेटाला बोन होती है जो हमारे स्थिति का वर्क करती है। टीबिया और फेबुला जो होती है ये भी हमारी बड़ी बोन होती है, जो मतलब कि टिबिया जो होती है वो लॉन्गर होती है फेबुला से, और प्रोक्सिमल एंड जो है वो टिबिया जो एक्सटेंड होकर के जो मिडल और लेटरल कॉर्नलेट्स पाए जाते हैं। फेबुला जो है वो आर्टिकुलेट होती है लेटरल कॉर्नलेट के साथ, और जो मिडल सरफेस होता है वो डिजिटल के साथ। ठीक है, तो ये कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ बस इसमें यही बताया गया, डायग्राम देख के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये हमारी इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है हमारा पटेला बोन का, पटेला यानी कि जो हमारी ढकनी हम बोलते हैं, जो नी के ऊपर हमारी होती है वो हमारी पटेला बोन होती है। और ये हमारा लेटरल व्यू है, यानी कि साइड से अगर हम पैर को देखेंगे तो हमारी नी कैसी तरीके से दिखाई देगी, ये पीछे से दिखाई देती है, और ये हमारा होता है आगे का भाग।
ठीक है। तो ये हमारी किस तरीके से हमारी जुड़ी हुई होती है, लेटरल, इंटीरियर और हमारा पोस्टीरियर पार्ट, इसके अंदर पैक्स जो है वो दिखाया गया है। और इसमें जो फेशियल और लेटरल जो हमारा मीडिया कॉन्डलेट होता है फीमर का, वो भी दिखाया गया, यानी कि एक तरफ से फीमर से वो जुड़ी हुई होती है टीबिया और फबुला जो है नीचे से, ऊपर से फीमर, तो यहाँ पर हमारा जो है वो ज्वाइंट बन जाता है नी का। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें या और हमारी जो मिडल मेल्सस जो होती है, तो इसमें डिजिटल जो हमारा एंड होता है फैबुला, और जो प्रोजेक्शन दी गई है उसको हम क्या बुलाते हैं, लेटरल। ठीक है, लेटरल मेल्सस बुलाएंगे। और ट्यूबरसिटी और जो पॉइंट अटैचमेंट होता है हमारा, वो हमारा पैक्युलर लिगामेंट्स इसके अंदर होते हैं। टार्सल्स जो हमारी बोन होती हैं वो उसमें 7 नंबर पाए जाते हैं। कौन कौन से, इसमें एक होती है हमारी टैलस। ठीक है, जो फुट के अंदर हमारे पिछली पार्ट में पाई जाती है, एक टैलस होती है, एक होती है हमारा कैल्किनियस और एक होती है नेविकुलर। तो हम देख सकते हैं कि फुट के अंदर हमारी बोन कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैल्किनियस होती है। ठीक है, ये हमारी टैलस बताई गई है, ये हमारी नेविकुलर बोन है। ठीक है, और ये हमारी क्यूबॉइड्स है, ये लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन है हमारे यहाँ पर, और ये इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन है हमारे यहाँ पर, ये मिडल क्यूनिफॉर्म बोन है यहाँ पर। एक ही बोन के 3 पार्ट ये हमारे दिखाए जा रहे हैं। और ये हमारी सारी के सारे जो है, ये जो पार्ट है ये हमारा टार्सल का पार्ट है। ठीक है, और ये इसी के अंदर हमारी साथ के साथ जो है बोन है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल में तो आपको पता ही है 5 बोन होती हैं। और ये हमारा आ जाता है फेलेंज। फेलेंज के अंदर तो प्रॉक्सिमल जो हमारा फेलेंज होता है, मिडल फेलेंज और डिजिटल फेलेंज, ये तो हमारा होता है, ये हमारी 14 बोन होती है। तो ये हमारा जैसे कि हैंड का होता है उसी तरीके से सेम इसमें पाया जाता है। तो इसमें जो ध्यान रखेंगे वो हमारी 7 बोन जो टार्सल्स है उस चीज का ध्यान रखेंगे कि इतने पार्ट को टार्सल बोला जाता है, इतने को मेटाटार्सल और इतने को फेलेंज बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, इसमें जैसे बोन बताई गई थी, इसमें जैसे कि टैलस बताई गई थी, और जो बोन बताई गई थी इसमें 3 यूनिफॉर्म होती हैं और 1 इसमें क्वाड्स होती हैं। तो इसमें जो हमारी टैलस जो होती है वो आर्टिकुलेट होती है हमारी किससे, टिबिया और फैबुला से, एंकल जॉइंट बनाती हैं जुड़ के, वॉकिंग में हेल्प करती हैं, और सारे का सारा जो बॉडी का वेट होता है उसको बियर करने का काम करती हैं। कैल्किनियस जो है वो हील, यानी कि हमारा जो पैर होता है उसकी हील बनाने का काम करती है। मेटाटार्सल में क्या होता है, ये 5 बोन होती है। मेटाटार्सल्स जो होती है वो 1 से 5 से लेकर मिडल से लेटरल तक हमारा जो प्रोक्सिमल जो एरिया होता है उससे आर्टिकुलेट पाई जाती है। टार्सल्स बोन जो होती है, डिजिटल एंड जो होता है, इनका फैलेंज के साथ जुड़ा हुआ होता है। फैलेंज में क्या होता है, ये 14 बोन होती है। फैलेंज जो है वो हमारी क्या होती है, अरेंज होती है सेम मैनर जैसे कि हमारी उंगलियां होती हैं। एक बड़ा अंगूठा होता है, ग्लैंड्स जो इसमें होते हैं, और बाकी की हमारी जो सारी की सारी है उंगलियों की तरह हमारी जो है 3, एक अंगूठा होता है, बाकी जो इसी तरीके से होती है जैसे कि हमारी हाथ के अंदर होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो टॉस और हमारी फोर जो है वो फिंगर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी हमने बोन के बारे में सीखा, तो कौन सी बोन किस तरीके से क्या हो जाती है, तो हम फ्रैक्चर बोलते हैं। तो कुछ टाइप भी हो जाती है हमारी फ्रैक्चर को लेकर के। तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे कि फ्रैक्चर है, तो इसमें हमारा किसी भी तरीके की जो नॉर्मल वर्क हमारी बॉडी कर रही है और हमारी बोन में किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या कोई भी डिस्टर्बेंस हमारी इसके अंदर हो जाती है, मिसप्लेस चीजें हो जाती हैं, स्ट्रेस प्लेस हो जाता है बोन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को फ्रैक्चर बोला जाता है। तो किस तरीके का होता है फ्रैक्चर, और लोकेशन इसमें दी हुई है। जैसे कि सिंपल फ्रैक्चर होगा, तो सिंपल फ्रैक्चर हम किसको बोलेंगे, ये हमारी जहाँ पर हमारी बोन टूटी होगी वहां पर स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सिंपल सिंपल हमारी फ्रैक्चर बोला जाता है। कि जो साइट होती है जहाँ पर चोट लगी वहाँ पर स्किन में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए बोन के होने से, और कंपाउंड्स में क्या हो जाता है, इसमें ब्रेक हो जाती है हमारी स्किन फ्रैक्चर साइट में। ठीक है, और डिस्प्लेस में क्या हो जाता है, इसमें बोन जो है फिलामेंट्स ऑफ सेपरेटेड एट द फ्रैक्चर लाइन, तो इसमें जो हमारी बोन होती है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है फ्रैक्चर लाइन से। और कम्युनिकेट में क्या हो जाता है, ये हमारा ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन फिलामेंट जो है ब्रेक हो जाती है, सीवर प्लेस से बिल्कुल टूट जाती है। इम्पैक्ट के अंदर क्या हो जाता है, इसमें हमारी जो ड्राइव हो जाती है ना फिर एडजस्टमेंट बोन ऑफ द फेरामेंट्स, तो इसमें जो बोन होती है वो हमारी बिल्कुल ही जो है अलग इम्पैक्ट कर देती हैं, यानी कि अलग ही हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के साथ, ये मतलब इस तरीके के होते हैं, एक दूसरे के से टेढ़ा हो जाना, साइड में हो जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना बोन का, इस तरीके की हमारी कंडीशन होती है। पैथोलॉजिकल में क्या हो जाता है, इसमें रिजल्ट होता है अंडरलाइन बोन ऑफ द डिसऑर्डर, तो ये हमारे बोन की अबनॉर्मलिटी के अंदर आती है सारी की सारी चीजें। और इसमें ग्रीन स्टिक के अंदर आ जाता है साइड ऑफ द बोन ब्रोक एंड दिस द अदर साइड दबंट, यानी कि एक बोन टूट गई और दूसरी बोन जो साइड में वो मुड़ गई है, एक बिल्कुल ही टूट गई है दूसरी बोन मुड़ गई है, तो ये ऐसी कंडीशन होती है हमारी। कंप्लीट में क्या होता है, फ्रैक्चर एक्सटेंड थ्रू द इंटीरियर बोन ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि जो बोन है वो बिल्कुल ही टूट करके बोन के सब्सटेंसेस के अंदर घुस गई है, चूरा सा हो जाता है वैसे बोन का। और इनकम्प्लीटेड में क्या हो जाता है, इनकम्प्लीटेड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें बोन जो है वो सिर्फ क्रैक होती है, डज नॉट ब्रेक ऑल द वे थ्रू, तो इसमें इनकम्प्लीट बोन का यानी कि बोन के अंदर सिर्फ दरार आ जाती है, सिर्फ क्रैक हो जाती है, लेकिन बोन जो है वो अच्छी तरीके से टूटती नहीं है। तो ये हमारी कुछ लोकेशन भी है, कुछ फ्रैक्चर्स की हमारी टाइप भी है, और फ्रैक्चर क्या होता है उस चीज के बारे में हमें पता भी चला। तो बोन के बारे में कुछ और अबनॉर्मलिटी और डिसऑर्डर है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।